जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का ये रामबाण वीडियो रहेगा। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतने क्वेश्चन बता दूंगा, इतने का अर्थ है केवल 14 से लेके 15 प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लेंगे और केवल इन्हीं 14 और 15 क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा। पेपर 1 जो है आपका, आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, आप सबको हमने बताया था भाई साहब कि पेपर 1 पेपर 2 है ना, 2 पेपर आपके होने हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। और आपको अगर अभी तक नहीं पता है तो हमने वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपके साथ, देख लीजिएगा। ठीक है, सब बताया था हमने आपको कि कितने पेपर आपके होने हैं, किस किस विषय के क्या क्या होगा, सब कुछ समझाया था आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी थी कि बनाना है आपको फिफ्थ सेमेस्टर में या नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। और इस ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी, बिल्कुल कम क्वेश्चन रहेंगे और जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी ताकि 8 से 10 दिन में, जी हाँ बिल्कुल 8 से 10 दिन में पेपर 1 को कंप्लीट किया जा सके, खात्मा कर दिया जा सके। ठीक है, 100% गारंटी के साथ इस वीडियो में आपको वो रामबाण क्वेश्चन देंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाए। फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर 1 है केवल उसी को ध्यान में रख करके प्रॉपर इस क्लास को हमने डिज़ाइन की है, और कोई बच्चे हैं वो ना देखें। बीए फिफ्थ सेमेस्टर फिलॉसफी अगर आपका मेजर या फिर माइनर है, पेपर 1 आपका अगर होना है तो बिल्कुल आपके लिए रामबाण वीडियो रहेगी। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, और केवल यही क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लो, हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लाऊं जो एकदम आपके लिए दमदार साबित हो सके मेरे भाई। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रमुख जो समस्याएं हैं वो क्या है, आपको प्रकाश डालना है। हो सकता है शब्द यहाँ के वहाँ हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन सीधा मिलेगा। और मेरे कहने का अर्थ है कि भारतीय दर्शन शास्त्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं आपको मिलेंगी। ठीक है, जो 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई साहब लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो यही से बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप दोनों ही में ही लेना। ठीक है, अपने माइंड में दोनों प्रकार से सेट करेंगे कि दीर्घ में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो आपको दीर्घ में पढ़ लेना है, तो लघु तो आप बिल्कुल है ना चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भारतीय दर्शन शास्त्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इस पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, सृजन के संबंध में समस्याओं को उजागर कीजिए। तो भाई साहब सृजन के संबंध में क्या क्या समस्याएं आती हैं, है ना, सृजन क्या है, किसे कहते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, तो ये सब चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा भाई साहब। ये दूसरा क्वेश्चन था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, सृजनात्मकता से आपका क्या आशय है, क्या समझते हैं आप सृजनात्मकता से, सृजन के संबंध में सिद्धांतों को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, याद रखना। चलो, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए कुछ सृजन के जो सिद्धांत हैं वो लिखे हैं। भौतिकवाद, परमाणुवाद, प्रकृति परिणामवाद, मायावाद, ब्रह्म परिणामवाद। ये ऐसे क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में लिख ले। इन्हीं क्वेश्चन को बिल्कुल आपको कंप्लीट करके जाना है। पेपर 1 बिल्कुल कबाड़ा कर देंगे आप वहाँ पे। ठीक है, मुस्कुराते हुए आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, ऐसी उम्मीद मेरी रहेगी। प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूंगा, कार्य कारणवाद की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। तो भाई साहब कार्य कारणवाद के जो सिद्धांत हैं उन्हें भी आपको समझाना है, ऐसा प्रश्न नंबर 4 है। कार्य कारणवाद के जो सिद्धांत हैं मैं आपको बताऊं, सत कार्यवाद, असत कार्यवाद, और अगर बात करें तो प्रतीत समुत्पाद और परिणामवाद, विवर्तवाद, ये जो है आपके कार्य कारणवाद के सिद्धांत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर रहेगा, आत्मा के संबंध में समस्याएं एवं सिद्धांत को सुंदर अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो आत्मा के संबंध में जो समस्याएं हैं या उनके जो सिद्धांत हैं उनको आपको प्रस्तुत करना है। अगर देखें तो आत्मा के संबंध में जो सिद्धांत हैं वो भू चैतन्यवाद है, अनात्मवाद है, और बात करेंगे अनेकांतवाद की या फिर एकात्मवाद की। तो ये 4 जो सिद्धांत है आपको प्रस्तुत करना है। देखना, ये लघु और दीर्घ दोनों में ही क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि भाई साहब मैंने बताया है तो ये केवल लघु में आएगा या दीर्घ में आएगा, दोनों में ही आ सकता है। और साथ ही में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन
अलग अलग पूछे जा सकते हैं। उनने पूछ लिया कि भाई बताओ आत्मा के संबंध में जो सिद्धांत है एकात्मवाद, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आप या लॉन्ग में आ गया शॉर्ट में आ गया तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन ना लो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम रोज के रोज डेली के डेली 1 बाय 1 है ना, या फिर 1 या फिर 2 क्वेश्चन हम डेली ले लिया करेंगे, जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाए और पेपर 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाए आपके एग्जाम तक। टेंशन ना ले, बहुत जल्द जो है सुनने में आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम ये मान के चलिए दिसंबर और जनवरी है ना, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की संभावना बन रही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, वास्तविकता की प्रकृति से आपका क्या आशय है। तो वास्तविकता की तीनों जो प्रकृतियां हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और बहुलवाद की अगर बात करें तो इनको संक्षेप में या फिर विस्तृत वर्णन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे ना अगर, तो चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मस्ती में जो है चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा, है ना। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, सार्वभौमों की समस्याएं बताइए एवं यथार्थवाद संकल्पनवाद पर लिखिए। पर जो लेख है आपसे पूछा जा सकता है, तो भाई साहब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सार्वभौमों की जो समस्याएं हैं उसको आपको बताना है, यथार्थवाद या फिर संकल्पनावाद, है ना। संकल्पनवाद, इस पर लेख आपको लिखना है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, है ना, या तो पूछेगा आपसे लघु में या फिर दीर्घ में आपसे पूछेगा। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आदर्शवाद, यथार्थवाद और घटनावाद की जो समस्याएं हैं उस पर एक आपको संक्षिप्त लेख लिखने को दिया जा सकता है, या फिर विस्तृत लेख पूछ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हुए चले, है ना, ताकि आपके माइंड में क्लिक हो जाए। क्वेश्चन देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा बताया हुआ बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिला है ना। आप सब अगर परिवार है अपना तो बिल्कुल एक लाइक आप कर सकते हैं, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है हम आपके लिए वीडियो बनाने की, है ना, और भी ऊर्जा दिखाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 9 नंबर का प्रश्न है, तर्कवाद, अनुभववाद, आलोचना और अंतर्ज्ञानवाद पर जो टिप्पणी है आपको दी जाएगी। एक भी टिप्पणी आ सकती है, एक से ज़्यादा टिप्पणियाँ आपसे पूछ सकते हैं, लॉन्ग में पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट में पूछ सकते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, सत्य के सिद्धांत, पत्राचार सिद्धांत और सुसंगता सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं, तो इनको आपको माइंड में याद करना है। सत्य के सिद्धांत क्या है, पत्राचार का सिद्धांत क्या है, सुसंगता का सिद्धांत क्या है, व्यवहारिक सिद्धांत क्या है, मेरे भाई इन सब को हम डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ आपके हित की, राष्ट्र हित की और फ्री शिक्षा में हम हमेशा से तत्पर थे और हमेशा रहेंगे। बात करेंगे 11 नंबर का जो प्रश्न है, स्थान, समय और कारणता से संबंधित समस्याओं का वर्णन आपको करना है। 11 नंबर का प्रश्न है, याद रखेंगे भाई, स्थान, समय, कारणता से जितने भी संबंधित समस्याएं हैं उनको आपको वर्णन करना है। ये देखो, ये जो पेपर है आपका, है ना, सब्जेक्ट है फिलॉसफी, इसका नाम है, दर्शन शास्त्र इसका नाम है, तो थोड़ा सा हम फिलॉसफिकली माइंड से अगर सोचेंगे तो चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे, सृजनवाद की जो समस्याएं हैं एवं विकासवाद के जो सिद्धांत हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा आप ये कहेंगे पूरा का पूरा मैं पेपर फंसा दूंगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, लिख के ले लो ये बात। ठीक है, पेपर 1 ये जो है यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, रचनात्मक विकासवाद, बर्गसन एवं उभरता हुआ विकासवाद, अलेक्जेंडर में जो संबंध है वो स्थापित करना है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो रचनात्मक विकासवाद है वो किसका है, बर्गसन साहब का है, और ये उभरता हुआ जो विकासवाद है वो अलेक्जेंडर साहब का है। तो इन दोनों में ही आपको संबंध पूछ सकता है, या फिर इन दोनों में जो अंतर है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों को ही उस हिसाब से पढ़ना है ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लिक हो जाए। ठीक है, देखो एक बात है सिंपल सी, मैं आपको बताऊं, आप पढ़ते हैं, चीज़ें याद करते हैं, लेकिन आप लिख उतना ही पाते हैं। इसके लिए सबसे एक बेहतरीन और एक उम्दा आइडिया जो होता है, आप चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड में सेट करें, समझें चीज़ों को, ताकि लिखना सबको अपने मन से ही है ना। 14 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु और हेगल के विकासवाद से आप क्या समझते हैं, क्या आशय आपका है। अरस्तु और जो हेगल के जो विकासवाद का इन लोगों ने जो सिद्धांत दिया है, तो क्या आप इससे आशय समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा बताओ इतिहास के जो जनक हैं वो किन्हें कहते हैं। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, किसी को पता हो तो, है ना। इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जनक की संज्ञा किन्हें दी जाती है। जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इतनी बात।
प्रश्न नंबर 15 रहेगा, व्यक्तिगत पहचान एवं मानदंडों को आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन है आपका लास्ट यूनिट से हमने लिया था, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, बस 15 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो यकीन मानिए, है ना, आपका काम हो जाएगा। देखो, अब हमने एक जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में हम आपको बताएं, क्या प्रत्येक विषय के 2 पेपर होंगे? बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर 2023-24 के जो स्टूडेंट हैं सबके लिए वीडियो थी कि भाई बताओ कितने पेपर होंगे, है ना। जैसे आपने एक पेपर, आपके 3 आपने सब्जेक्ट ले रखे होंगे, ठीक है। जैसे किसी कोई बीए का अगर स्टूडेंट है तो उसने हिंदी या फिर दर्शन शास्त्र या फिर इतिहास 3 लिया है, तो हो सकता है सब एक कोई किसी को ऐसा होगा ना जो छोड़ेगा वो कुछ पेपर, है ना। तो मान लो किसी को विषय पसंद नहीं है हिंदी, तो उसने हिंदी अगर विषय स्किप कर दिया तो उसे 2 रखने पड़ेंगे, उन दोनों में भी 2-2 पेपर होंगे, है ना। इसकी जानकारी जो है इस वीडियो में हमने पूरे साक्ष्य के साथ आपको बताई है। आप जाकर के इस वीडियो को जरूर देखें, सच्चाई का बिल्कुल पर्दाफाश हमने कर दिया था 5th सेमेस्टर के पेपर के लिए। बाकी आपके बहुत सारे जो मन में डाउट्स रहते हैं, आपके जो क्वेश्चन थे, शायद आपके मन में भी चल रहे होंगे कि क्या 5th सेमेस्टर में एक भी विषय नहीं छूटेगा या छूटेगा, क्या 5th सेमेस्टर में कोई माइनर विषय है या नहीं है, क्या 5th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ों को हमने आपके साथ डिस्कस किया था एक वीडियो में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का न्यू बैच हम लेकर के आए हैं, वर्दी लेकर के रहेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, आप जरूर देखें। मैथ्स की बात करें अगर तो ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है अपने एक और परिवार जो है सरकारी नौकरी वाला एम्स शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म, आपका ही अपना परिवार है। जिस तरह से आपका परिवार ये है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जुड़ जाएं। इस पर आपको एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल यूपी पैट यूपी टेट, है ना, कांस्टेबल, बहुत सारी तैयारियों को एक बेहतरीन अंदाज में किया जाता है। बीएड के लिए भी हम एक सेपरेट बैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस, करंट अफेयर, सब सब्जेक्ट की क्लास को एक बेहतरीन अंदाज में चलाया जाता है। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के जरूर देखें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, बहुत ऊर्जा लगती है वीडियो बनाने में। बाकी और आप बताओ, पेपर 2 देखना चाहते हैं तो हम जल्दी से लाएंगे, पर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, ये पार्ट आपको कैसा लगा। पार्ट 2 में पेपर 2 कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी तरह से हिस्ट्री, हिंदी, है, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी क्लासेस को बना के ताबड़तोड़ तरीके से ख़त्म किया जाएगा और जल्दी जल्दी, है ना, 1 से 2 दिन में सारी चीज़ों को, ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन रोज़ किया करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर, है ना, दबा लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई में मस्त रहिएगा। हर हर महादेव।